दोस्तों कल्पना कीजिए दुनिया का एक ऐसा बैंक जो बाहर से एकदम सम्मानित, भरोसेमंद और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लगता था, लेकिन अंदर से इसे चलाते थे ड्रग माफिया, हथियार बेचने वाले और दुनिया के सबसे खतरनाक गैंग। यह बैंक सिर्फ बैंक नहीं बल्कि अपराध की राजधानी था। दोस्तों यह कहानी सिर्फ एक बैंक की नहीं बल्कि एक चेतावनी है। जब फाइनेंस का सिस्टम अपराधियों के हाथ में चला जाए तो पूरा देश नहीं बल्कि दुनिया जोखिम में पड़ जाती है। यह कहानी है बीसीसीआई की, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल की, जिसे इतिहास का सबसे भ्रष्ट और सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय बैंक कहा गया। सन 1972 में बीसीसीआई की नींव अबू धाबी और पाकिस्तान के बिजनेस ग्रुप्स मिलकर रखते हैं। नाम, ब्रांडिंग और ऑफिस इतने मॉडर्न कि यह बैंक दुनिया के 70 देशों में फैल गया। लेकिन असल कहानी इसकी नींव में छिपी थी, क्योंकि इसे खड़ा किया गया था उन पैसों से जो सफ़ेद नहीं थे बल्कि गहरे रंग से काले थे। बीसीसीआई के सामने वाले मालिक थे बिजनेसमैन, लेकिन पर्दे के पीछे मालिक थे असली ड्रग कार्टेल, मनी लॉन्ड्रिंग गैंग, हथियार बेचने वाले लोग और कई देशों के राजनीतिक समूह। यानी बैंक कम, अपराध का ग्लोबल नेटवर्क ज़्यादा। बीसीसीआई के पास दो खाता सेट थे, एक नकली दुनिया के लिए, एक असली अपराधियों के लिए। असली खातों में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के सौदे काले पैसे से होते थे। यह बैंक दुनिया भर में ड्रग, मनी, हथियार की बिक्री, आतंकियों की फंडिंग और भ्रष्ट नेताओं के लिए टैक्स चोरी को सफ़ेद करता था। यानी कि यह बैंक दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग वॉशिंग मशीन था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सीआईए ने भी इस बैंक का इस्तेमाल किया था। दोस्तों कहाँ? अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे मुजाहिदीन के समूहों को फंड करने के लिए। सुनने में यह फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह सच था। बीसीसीआई का नेटवर्क इतना गहरा था कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। कई सालों तक बीसीसीआई का इतना बड़ा हो चुका था कि किसी को शक भी नहीं हुआ। लेकिन फिर आया 1990 का साल। कुछ पत्रकार और कुछ ब्लोअर और कुछ ऑडिटर बैंक के अकाउंट्स में अजीबोगरीब गड़बड़ियाँ पकड़ने लगी। ट्रांजैक्शन गायब, कागजात झूठे और अकाउंट्स में अरबों डॉलर का हिसाब नहीं। दोस्तों 1991 में जांच तेज हुई और पूरी दुनिया दंग रह गई। बीसीसीआई अरबों की डॉलर चोरी, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग में डूबा हुआ था। कई देशों की शाखाओं पर छापे पड़े और कुछ ही महीनों में बीसीसीआई को बंद कर दिया गया। कहानी सबसे ज़्यादा डरावनी बनती जाती है, क्योंकि सैकड़ों कर्मचारियों को पकड़ा गया, कई अधिकारी जेल गए, लेकिन असली मास्टरमाइंड जिन्होंने अरबों का खेल खेला वो आज भी दुनिया में खुले घूम रहे हैं, जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। जब एक बैंक अपराधियों के हाथ में चला जाता है तो सिर्फ पैसा नहीं चोरी होता दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है, सरकारें ब्लैकमेल हो सकती हैं और अपराध की दुनिया का एक सुरक्षित जगह मिल जाती है। दोस्तों बीसीसीआई सिर्फ एक घोटाला नहीं था, बल्कि यह बताता है कि सिस्टम कितना आसानी से टूटा जा सकता है। बीसीसीआई खत्म हुआ, लेकिन वह तरीका, वह नेटवर्क और वह सिस्टम आज भी दुनिया के कई हिस्सों में मौजूद है। कहानी पुरानी है, लेकिन दोस्तों ये नया सबक है, क्योंकि जब बैंकिंग सिस्टम अपराध के हाथ में चला जाए तो कानून नहीं, अपराध जीता है। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। इसी तरह की कहानी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।